तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों ने 2024 के सबसे पावरफुल और वाइल्डेस्ट एनिमी 1010 के सीजन 1 को तो ऑफ कोर्स देख ही लिया होगा, बट अब उसके सीजन 2 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है कुछ ही दिन पहले। और मैंने सोचा क्यों ना सीजन 2 की स्टोरी को यहाँ पर कंटिन्यू किया जाए जहाँ से सीजन 1 खत्म हुआ था। तो आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा क्रेजी और भी इमोशनल और ऑब्वियसली 1010 लेवल इंटेंस होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स ड्राइव स्ट्रेट इनटू द मैडनेस। तो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हिडन रूम मिलने के बाद ओकारुन जीजी से कहता है कि हमको थोड़ा रुकना चाहिए, मोमो के आने का वेट करते हैं क्योंकि अंदर जाना शायद खतरे से खाली नहीं होगा। जीजी मान भी जाता है, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उसे लगता है कि शायद मोमो ही वापस आ गई है। वो जल्दी से दौड़कर दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने जो होता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। दरवाजे पर मोमो नहीं बल्कि कुछ अजीब सी औरतें खड़ी होती हैं। बट इधर हॉट स्प्रिंग में मोमो थोड़ा डिजी फील करने लगती है तो वो बाहर निकलने की सोचती है, लेकिन जैसे ही वो उड़ती है कुछ लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और तभी पता चलता है कि ये एक मिक्स्ड बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लड़के ठीक उसके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से मोमो को बाहर निकलना था, जिनमें से एक लड़का मोमो से बात करने लगता है और अजीब तरह से गेटर्स के बारे में बताता है। और वो बोलता है कि वो अक्सर हॉट स्प्रिंग में दिखते हैं और लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। बात करते करते वो और उसके दोस्त मोमो की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। मोमो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर्स यूज करने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अभी भी बहुत लाइट हेडेड फील कर रही थी, इसलिए ठीक से फाइट नहीं कर पाती है। लेकिन फिर अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, पूरा हॉट स्प्रिंग गिरने लगता है। वो लड़के डर के मारे पीछे हट जाते हैं एंड तभी मोमो को अपने पास में दिखाई देती है टर्बो ग्रैनी, जो मजे से पानी में सो कर रही होती है। वो बताती है कि जब मोमो घर से निकली थी तभी वो चुपचाप उसके बैग में घुस गई थी ताकि वो भी हॉट स्प्रिंग का मजा ले सके। मोमो अब टर्बो ग्रैनी के साथ वहाँ से निकलती है और पीछे वहाँ के लोकल लोग कीटो फैमिली के उन लड़कों को पहचान लेते हैं और ट्रबल क्रिएट करने की वजह से उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। थोड़ा आगे चलते हुए टर्बो ग्रैनी मोमो को एक और बड़ी बात बताती है कि जीजी का घर सेफ नहीं है। उसे वहाँ से स्ट्रॉन्ग वाइब महसूस हुई थी, जैसे कि पूरा घर ह्यूमन ब्लड से भरा हुआ हो। ओकारुन और जीजी दोनों लिविंग रूम में खड़े होकर उन औरतों की बात सुनते हैं जो पहले दरवाजे पर आई थी। उन्हीं में से एक औरत बात करते हुए बताती है कि जो लोग कमरे में बैठे हैं वो जीजी के लैंडलॉर्ड्स हैं और इनका नाम है कीटो फैमिली। जीजी यहाँ पर धीरे से होकर उनको समझाता है कि वो कुछ भी रिएक्ट ना करे क्योंकि जो घर में डैमेज हुआ है उसे उसने छुपा रखा है और ये जगह रेंटेड है। थोड़ी देर बाद वही औरत जीजी से सवाल करती है कि वो अचानक इतने दिन तक गायब क्यों था। जीजी कामली जवाब देता है कि वो ओकारुन को अपने घर पर इनवाइट करने गया था। अब वो औरत पूछती है कि तुम कहीं किसी स्पिरिट मीडियम को हायर करने तो नहीं गए थे ना। जीजी कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना सुनते ही वो औरत एक शॉटगन निकाल लेती है और धमकी के अंदाज में बताती है कि उसके पास हंटिंग लाइसेंस भी है। जीजी बिना डरे जवाब देता है कि लाइसेंस तो हो सकता है, लेकिन किसी पर गन पॉइंट करना फिर भी इलीगल है, पुलिस पकड़ लेगी। इसी बीच वहीं पर कीटो फैमिली के मर्द भी पहुंच जाते हैं जो पहले हॉट स्प्रिंग में मोमो को परेशान कर रहे थे। और अब ये लोग एक पुलिस ऑफिसर के साथ आए हैं जिसने उन्हें लोकल से बचाकर बेल करवाया। फिर उनमें से एक आदमी जीजी की बात को वेरीफाई करने के लिए ओकारुन से पूछता है, अगर तुम जीजी के इतने ही अच्छे दोस्त हो तो बताओ जीजी का फेवरेट सॉकर टीम कौन सा है। ओकारुन थोड़ी देर सोचता है और फिर रूम की दीवार पर लगे सॉकर पोस्टर को देखकर सही जवाब दे देता है। लेकिन तभी वही औरत जीजी को एक और बात पर पकड़ लेती है जब जीजी ये डिनाई करता है कि उसने अपने घर पर किसी लड़की को इनवाइट किया था और वो औरत समझ जाती है कि जीजी झूठ बोल रहा है। इसके बाद मोमो डिसाइड करती है कि वो सुचिनो को श्राइन पर जाएगी। वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि श्राइन के कुछ प्रेस्ट अनयूजुअल कर रहे हैं, हाथों से वियर्ड सा स्टेंस बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो बनना चाहते हैं बूट यूबर। मोमो को ये देखकर थोड़ी सी निराशा होती है क्योंकि जो सुचिनो को दिखाया जा रहा था वो बिल्कुल भी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। तब श्राइन प्रीस्ट उसे सुचिनोको की पुरानी लीजेंड बात बताता है कि गांव के वोल्केनो को एक्सप्लोड होने से रोकने के लिए कभी कभी इंसानी बलिदान दिए जाते हैं और जो वो अब देख रही है वो सुचिनोको की पुरानी स्किन है जिसे डिस्प्ले किया गया है। ये सुनकर मोमो थोड़ा कंफ्यूज्ड और सोच में पड़ जाती है। फिर वो वापस घर आती है, लेकिन वहाँ जाकर वो एक शॉकिंग सीन देखती है। ओकारुन और जीजी को कीटो फैमिली ने पीटा हुआ पाया जाता है और वो दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। जब मोमो घर आती है तो वो देखती है कि ओकारुन और जीजी को कीटो फैमिली ने बुरी तरह से पीटा हुआ है और जैसे ही कीटो फैमिली के लोग मोमो पर हमला करने आते हैं वो खुद को बचाने के लिए फाइट करती है। लेकिन आखिर में हेड कीटो फैमिली मेंबर के जोरदार हमले से मोमो एक छुपे हुए हिडन रूम में गिर जाती है।
और उस रूम में वो हेड कीटो फैमिली मेंबर से जानती है कि उनका परिवार कई जनरेशन से सुचिनोको को ऑफरिंग्स देता आ रहा है ताकि गांव का वोल्केनो फटने से बच सके और ये घर उनका एक तरह से एल्टर है। ये सुनकर मोमो पूरी तरह से शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जीजी के माता पिता भी पहले के सेक्रीफाइस थे। फिर हेड कीटो फैमिली मेंबर कहता है कि 3 ऑफरिंग्स होना परफेक्ट है क्योंकि सुचिनोको अभी बहुत ही ज्यादा हंग्री है। तभी मोमो महसूस करती है कि उसके पैर धीरे धीरे फर्श में धंसते जा रहे हैं और वह हिडन रूम का अजीब और एबनॉर्मल अंदरूनी हिस्सा देखती है। मोमो अपनी पावर्स यूज करती है ताकि खुद को और टर्बो ग्रैनी को उस हिडन रूम से बाहर खींच सके, लेकिन कीटो फैमिली उसको रोकने की कोशिश करती है। फिर अचानक ओकारुन और जीजी जो बेहोश थे वो दोनों होश में आते हैं और जोरदार हमला करके कीटो फैमिली को उस धीरे धीरे धंसते हुए रूम में फेंक देते हैं। ओकारुन जल्दी से मोमो को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर बहुत देर हो चुकी होती है। अंत में मोमो, टर्बो ग्रैनी, जीजी, ओकारुन और कीटो फैमिली एक साथ उस कमरे के साथ साथ नीचे सुचिनोको के बिल में डूब जाते हैं। फिर अचानक से सुचिनोको उनके सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी और ओकारुन बताते हैं कि असल में ये एक कुराकारी है, यानी कि मोंगोलियन डेथ फॉर्म, न कि कोई बड़ी सांप जैसी चीज। इस बात को सुनकर कीटो फैमिली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मोमो, ओकारुन और जीजी को अपने अगले सेक्रीफाइस के तौर पर पेश कर देते हैं क्योंकि मोमो ने उनकी सच्चाई बताने की कोशिश की थी। लेकिन सुचिनोको अचानक से हमला करता है और कीटो फैमिली को निगल जाता है। अब मोमो, ओकारुन और जीजी किसी एक घर में छुपने की कोशिश करते हैं ताकि सुचिनोको उनको देख ना पाए, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं जीजी पीछे मुड़कर देखता है कि मोमो और ओकारुन जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके हाथ सिर पर रखे हुए हैं। जीजी देखता है कि ओकारुन उसके सामने अचानक अजीब सा व्यवहार करने लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डेंडरडेन सीजन 2 के कुछ ही चैप्टर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं जहां थिंग्स आर गेटिंग मोर वाइल्ड, इमोशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ कि सबसे शॉकिंग मोमेंट आप लोगों को कौन सा लगा। और हाँ, सीजन 2 के ट्रेलर ने आपको कितना ज्यादा हाइप किया है मुझे भी बताओ, बिकॉज मैं भी सीजन 2 का वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी डेंडरडेन की धमाकेदार थ्योरीज, ब्रेकडाउन्स आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हाइप्ड एंड कीप वॉचिंग क्रेजी एनिमे।